हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी दी। सो गाइज, आप लोगों का जैसे कि आपको पता है PGIMS रोहतक का एडमिट कार्ड 2 सितंबर को रिलीज़ हो चुका था। अब एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोगों का, आपको पता है कि परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है 7 सितंबर को। बहुत सारे बच्चों का रिविज़न अच्छे से हो चुका होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्ट्रेस में होंगे कि पता नहीं मेरा कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसे नहीं। तो बच्चों डोंट वरी, स्पेशली आप लोगों के डिमांड पर आई एम गोइंग टू कंडक्ट लॉन्ग मैराथन सेशन। अपने ही चैनल पर एक लॉन्ग सेशन में कंडक्ट करने वाली हूँ कल सुबह 11:30 बजे एग्जैक्ट एट 11:30 हमारे ही चैनल पर कंप्लीट, जिसमें मैं आपको पूरी 11th एंड 12th की बायो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इम्पॉर्टेंट PYQs हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट कि बायो में आप लोगों को 60 के 60 क्वेश्चंस चाहिए, तो ये वो सेशन होने वाला है जहां से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो बायो की टेंशन आप लोगों की यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। एंड ऐसे ही आई विल आस्क विद योर फिजिक्स फैकल्टी कि आप लोगों के लिए वो फिजिक्स के भी कुछ ऐसे ही मैराथन सेशन रख दें। लेकिन बायो का सेशन कोई भी बच्चा मिस नहीं करना है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सारे बच्चे अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर यू रेडी फॉर दिस मैराथन सेशन। अगर इस वीडियो पर मुझे मोर देन 100 कमेंट्स दिखे तभी मैं आप लोगों का कल का सेशन शेड्यूल करने वाले हूँ 11:30, जिसमें पूरी 11 रिवाइज होने वाली है। एंड दिस इज माई गारंटी आप लोगों से कि अगर आपने ये सेशन अटेंड कर लिया 11:30 का, 3 से 4 घंटे सेशन चलेगा जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेके। बहुत सारे डाउट्स आप लोग एडमिट कार्ड को लेके बैठे हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, एडमिट कार्ड में आप लोगों को कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है ना, इसको लेके बच्चों के डाउट्स हैं। क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में कि आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड में इन्होंने कुछ चीज़ ऐड कर दिया है कि एडमिट कार्ड आपको जो लेके जाना है along with a recent colored पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कहाँ पर? आपके एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है वहीं पर एक बॉक्स बना हुआ है मार्क बी, ठीक है, ये ऐसे बी करके, इसके ऊपर आपको पेस्ट करके लेके जाना है। लेकिन उस फोटो के ऊपर आपको एक गेजेटेड ऑफिसर का क्या कराना है? स्टैंप लगवानी है। अब ये गेजेटेड ऑफिसर्स मैं बता देती हूँ, जितने भी आपके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, फैकल्टीज़ होते हैं, आपके वाइस चांसलर होते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के, तो ये ध्यान रखना आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके डॉक्टर्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल सर्विसेज के इंजीनियर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर आपके कुछ एम्प्लॉयज जैसे IPS IAS, जितने भी, मतलब गवर्नमेंट। ये गेजेटेड का मतलब यहाँ पे है, ऐसे नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ रहे थे उसके स्कूल का स्टैम्प वगैरह लगा लिया, नहीं। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर एक गवर्नमेंट किसी भी फैकल्टी का, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनका आपको स्टैंप लगवाना है अपने किसके ऊपर? फोटो के ऊपर, ठीक है। तो एडमिट कार्ड विद अ फोटो, उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक आपको अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन हॉल में आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, एग्जैक्टली 9 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग विद हिम हर 1 ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन लेके जाना है। इन्होंने लिखा एक है बट एटलीस्ट 2 लेके जाना। बहुत बार होता है कि पेन सही से काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, बहुत कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट 2 ब्लैक और ब्लू पेन अपने साथ लेकर जाने हैं, बिकॉज OMR शीट है, सर्कल फिल करने होंगे, सर्कल फिल करने होंगे। 180 क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे। कल के सेशन में मैं सिखा दूंगी आप लोगों को कैसे कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कल के सेशन में सब बताऊंगी, ठीक है। देन आता है कैंडिडेट्स इज वांट नॉट टू कैरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो हमें पता है मोबाइल फ़ोन्स, वॉच, कोई भी आपको ज्वेलरीज, ब्लूटूथ डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कुछ भी नहीं आपको लेकर जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है ऑल जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के पास में। वियरिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, रिंग, चेन, ईयरिंग्स, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हमें पता है ये सब। कैंडिडेट शेल बी सब्जेक्ट टू मैनुअल फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक चेकिंग आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होगा,
ठीक है, सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। बाकी कैंडिडेट पोजेसिंग एनी सर्च मटेरियल जो 4 और 6 में लिखा हुआ है उसको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू स्टिल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट इज फाइंड टू हैव कमिटेड किसी भी टाइप का कुछ आपने किया ना तो एग्जाम से ब्लॉक कर देंगे, ये मान के चलना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर कैटेगरी, अपनी सारी कैटेगरी और जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है प्लीज़ उनको सब अच्छे से चेक कर लेना। पेपर में आप लोगों के टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब यहाँ पर वो वाला लिमिट तो आप लोगों के सामने नहीं आने वाला है कि यार मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 180 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पूरा तुक्का मारना है, जो करना है भाई करना, ठीक है। तो सब कर सकते हो बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, आता है नहीं आता है डजेंट मैटर। कैंडिडेट शेल इंश्योर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विद इन फर्स्ट 10 मिनट दैट ऑल द पेजेस, जो उसका टेस्ट बुकलेट, क्योंकि पेपर जो है वो लैपटॉप या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं होगा, आपके हाथ में फिजिकली आपको पेपर मिलेगा, तो आपको टेस्ट बुकलेट जो मिलेगी उसको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, सारी प्रिंटिंग वगैरह वहाँ पे है नहीं है, प्रॉपर सिक्वेंसिंग में है क्वेश्चंस या नहीं है, 180 के कोई टेस्ट बुकलेट में कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ भी होता है तो आपको अपने इन्विजिलेटर को वहाँ पे डायरेक्टली बताना है, ठीक है। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन आफ्टर 10 मिनट, भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट, अगर स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपने कोई भी बुकलेट में कुछ भी एरर है तो आप वहाँ पर बता सकते हो, उसके बाद वो एंटरटेन नहीं करेंगे अगर आप ऐसे कोई भी इशू उनको बताएंगे तो। नेक्स्ट बोलता है कैंडिडेट नीड टू फिल द टेस्ट बुकलेट कोड, ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी 180 क्वेश्चंस की। ओएमआर शीट करने के लिए मिनिमम 30 मिनट अपने निकाल के रखना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द ओएमआर शीट ब्लैंक, नहीं छोड़नी है। इफ एनी ओएमआर इज फाउंड टू हैव ब्लैंक इट विल बी क्रॉस बाय द इन्विजिलेटर विद दिस मेंशनिंग कैंसल्ड ऑन इट, ठीक है। कैंडिडेट आर वांट नॉट टू फोल्ड, टीयर, डिस्ट्रॉय, अपनी ओएमआर शीट को बहुत क्लीन रखना है, उसको फोल्ड, उसका पेपर, उसका कुछ भी मत करना। इरेजर, नेल, ब्लेड, वाइट फ्लूइड, कुछ नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करना है। और ओएमआर देखो नीट का पेपर तो आप देते हो, आपको पता है, ऐसे आपको 4 सर्कल्स मिलेंगे वहाँ पे, 1 2 3 4, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो एक ही मार्क करना है, एक ही ऑप्शन फिल करना है, उसको अच्छे से फिल कर देना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें डार्कली मत करना कि ओएमआर शीट ही पड़ जाए, वो मत करना, ठीक है। एक साथ 2 नहीं फिल करना है, ये गलती मत करना कि एक साथ 2 फिल कर दिए, नहीं, ये आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो आप समझदार हो, इतना तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ईच क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। पेन, ये प्लीज़ पेन से करना है, पेंसिल से सर्कल डार्कनिंग नहीं अलाउड होगा, उसको कैंसिल माना जाएगा। इफ़ मोर देन 1 सर्कल इज़ फाउंड डार्कन तो आंसर जो है वो अनइवैल्यूएटेड माना जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट स्मज, स्क्रैच एनी प्लेस इन एनी मैनर लाइक इरेजर, ये सारी चीज़ें, तो आपकी ओएमआर शीट जो है वो पूरी की पूरी कैंसिल कर दी जाएगी, पूरी ओएमआर शीट आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। ओके, इफ़ द कैंडिडेट, ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब इसके एंड में ये आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है सुंदर से, जो ऊपर फोटो के नीचे आपने किए हुए थे। और आप जो फोटो वो चिपका के लेके जाओगे उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया गेजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प या सिग्नेचर वहाँ पर आपके होने चाहिए। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारा जो भी आप लोगों के डाउट्स थे एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को लेके वो सब क्लैरिफाई मैंने कर दिया है। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ अब 1 दिन बचा हुआ है, सो इस लास्ट के 1 दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आप लोगों के लिए FST मैंने ऐप के ऊपर लाइव कर दिया है, FST को मैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करा रही हूँ। एक FST कल भी होगा हमारा कंडक्ट, पहले हम सुबह मैराथन सेशन लेंगे बायो की, उसके बाद FST आप लोगों को मिलेगा, तो वो FST अटेम्प्ट करके ज़रूर जाना, बिकॉज बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। एंड कल का सेशन भूलना नहीं है, 11:30 एग्जैक्टली सारे बच्चे मेरे को सेशन में चाहिएंगे। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड इसी चैनल पर आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाली है। ओके, बाय बाय।